So, hello and welcome to my channel. To all of you who are present here, a very good morning. So, let's start today's editorial analysis. And the editorial which I am taking from the Hindu newspaper is DVS Minance on predatory loan apps. ठीक है, ये वाला हम एडिटोरियल आज दे रहे हैं. लेट्स सी दी वोकैबलरी फर्स्ट जो वर्ड है वो है प्रिडेटरी. ठीक है, क्या वर्ड है? प्रिडेटरी. पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसकी? देखिए, एग्जेक्टिव है. इट मीन्स इट इज़ अ डिस्क्राइबिंग वर्ड. ठीक है, क्या मतलब होता है इसका? एक्सप्लॉइटिंग अदर्स और फॉर पर्सनल गेन्स. दूसरों का शोषण करने वाला. ठीक है, एक्सप्लॉइट करना दूसरों को पर्सनल गेन्स के लिए. ठीक है, अपने फ़ायदे के लिए. सिनोनिम्स देखते हैं. एक्सप्लॉइटेटिव, एग्रेसिव. ठीक है, पैरासिटिक. देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है, पैरासिटिक. रथलेस और ऑप्रेसिव. ऑल दीज विल बी सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड्स. इसके सिनोनिम है प्रेडेटरी के. ठीक है, स्पेलिंग आप चेक करेंगे प्रेडेटरी की, क्योंकि स्पेलिंग्स भी आपसे पूछी जाती हैं स्पेशली फॉर एसएससी स्टूडेंट्स. कमिंग टू द एंटोनिम्स: प्रोटेक्टिव, फेयर, एथिकल, काइंड, बेनेवलेंट. ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके ऑपोजिट्स हो जाएंगे. फाइन. देखते हैं अब नेमोनिक ट्रिक्स जिससे आप ये वर्ड याद रख सकते हैं, प्रेडेटरी याद रख सकते हैं. प्रीडेटर. ठीक है, प्रीडेटर. आपने एक मूवी भी देखी होगी प्रीडेटर. उसमें क्या होता है? शिकारी. देखिए, प्रीडेटर का हिंदी मतलब क्या होता है? शिकारी. और उसमें यही दिखाया है पूरे मूवी में किस तरह से वो जो है शिकार करते हैं. तो जो शिकार करता है, शिकारी का मतलब क्या होता है? जो शिकार करता है, दूसरों को एक्सप्लॉइट करता है. तो इस वर्ड से, शिकारी वर्ड से आप प्रीडेटरी वर्ड को याद रख सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इज हैरेसमेंट. अब हैरेसमेंट क्या होता है? देखिए, ये है नाउन और इसका मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूस ट्रबलिंग और डिस्टर्बिंग समवन, बार बार परेशान करना. ठीक है, सिनोनिम्स देखते हैं. बुलिंग, अब्यूज, टॉर्मेंट, इंटिमिडेशन. ठीक है, इंटिमिडेशन, डराना. इस वर्ड का मतलब क्या है? डराना. और परसिक्यूशन. फाइन. ऑपोजिट्स पे आ जाइए. कंफर्ट, सपोर्ट करना, प्रोटेक्शन, रिलीफ और एड, मदद करना. ऑल दीज विल बी ऑपोजिट्स ऑफ द वर्ड हैरेसमेंट. फाइन. निमोनिक देखिए. हैरेस मतलब हार और एस को इन्होंने क्या करा? देखिए, डिवाइड कर दिया. और इसका जो मतलब होता है वो क्या होता है? रिपीटेडली ट्रबलिंग, बार बार किसी को ट्रबल करना, परेशान करना. इस वर्ड से आप, हैरेस वर्ड से इसको याद रख सकते हैं, इसके मीनिंग को याद रख सकते हैं. और जब आपको मीनिंग याद रहेंगे तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी आपको समझ में आ जाएंगे. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इज एलिगेशंस. ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? इसकी नाउन है. क्या मतलब होता है इसका? क्लेम्स और एक्यूजेशंस विदाउट प्रूफ. ठीक है, क्लेम्स करना या एक्यूजेशंस लगाना विदाउट प्रूफ. ठीक है, बिना किसी प्रूफ के. चलिए अब आगे देखते हैं सिनोनिम्स क्या होंगे इसके. एक्यूजेशन, आरोप लगाना. ठीक है, क्लेम, दावा करना. और कैसे करना दावा? कोई प्रूफ नहीं है उसके, उसके अलहदा करना, विदाउट प्रूफ करना. ठीक है, चार्ज करना, इल्ज़ाम लगाना. और असर्शन, इम्पुटेशन, आरोप लगाना, झूठा आरोप लगाना. ठीक है, इस तरह से हम बोलेंगे. एलिगेशन के सारे ये सिनोनिम्स हो जाएंगे. एंटोनिम्स पे आ जाइए. प्रूफ, सबूत, फैक्ट, तथ्य, एविडेंस, साक्ष्य, कंफर्मेशन, पुष्टि, वेरिफिकेशन, सत्यापन. ये सब इसके क्या हो जाएंगे? ऑपोजिट्स हो जाएंगे. डू रिमेंबर दीज, वेरी इंपॉर्टेंट. निमोनिक ट्रिक क्या होगी एलिगेशन की? आई विल एलिज. एलिज मतलब एक्यूज. तो इसका मतलब आप समझते सकते हैं, आई विल एक्यूज. ठीक है, तो एलिगेशन को आप एक्यूज वर्ड से याद रख सकते हैं. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज फैब्रिकेट. फोर्थ वर्ड क्या है? फैब्रिकेट. पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसकी? वर्ब है. क्या मतलब होता है इसका? टू इन्वेंट और मेकअप समथिंग फॉल्स, झूठा गढ़ना. ठीक है, झूठ गढ़ना, किसी पे झूठ बोलना किसी के लिए. ठीक है, या झूठ बनाना. चलिए, और सिनोनिम्स देखते हैं. इन्वेंट करना, फॉल्सिफाई. ठीक है, मैंने आपको बताया ना, झूठा बना, किसी को झूठा बना देना. और फॉर्ज, जालसाजी करना. ठीक है, किसी के खिलाफ जाल बनाना. और कुकअप, बनाना. मैन्युफैक्चर, ये भी बनाना. तो आप जो है इसके हिंदी मीनिंग्स भी साथ साथ देख सकते हैं ताकि आपको ये निमोनिक्स और ये ट्रिक्स वर्ड्स याद रह सके. एग्ज़ाम में एंटोनिम्स देखते हैं. रिवील,
एक्सपोज, वेरीफाई, कंफर्म और ऑथेंटिकेट। ठीक है, रिवील करना, प्रकट करना, एक्सपोज उजागर करना, वेरीफाई सत्यापित करना, ये सब जो है ऑपोजिट्स हो जाएंगे। ऑथेंटिकेट, निमोनिक ट्रिक क्या होगी? फैब्रिक, फैब्रिक को हिंदी में बोलते हैं यहाँ पे कपड़ा, हम सब जानते हैं, उससे आप याद रख सकते हैं। क्लोथ को हिंदी में कपड़ा बोलते हैं ना, तो फैब्रिकेट। ठीक है, कपड़े की तरह कहानी बुनना। अब जो कपड़ा होता है, जो क्लोथ होता है, उसे बुना जाता है, ठीक है, सिलाई होती है। तो फैब्रिकेट का मतलब भी क्या हो गया, आप जो रिलेट कर सकते हैं कि फैब्रिकेट का मतलब क्या हुआ, कपड़े की तरह बुनाई की जा रही है, कहानी बनाई जा रही है, झूठी गणना की जा रही है, ठीक है, जालसाजी करी जा रही है, जाल बनाया जा रही है। तो आप फैब्रिक वर्ड से फैब्रिकेट वर्ड को याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इज ओपेक। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव, ये डिस्क्राइबिंग वर्ड है। क्या मतलब होता है? नॉट क्लियर और ट्रांसपेरेंट, क्लियर ना होना, ट्रांसपेरेंट ना होना। सिनोनिम्स देखिए, अनक्लियर, क्लाउडी, वेग, ऑब्सक्योर और मर्की। एंटोनिम्स, ट्रांसपेरेंट, क्लियर, ऑब्वियस, ल्यूसिड और प्लेन, साफ। ठीक है, हिंदी मीनिंग्स भी आप साथ साथ देख लेंगे इनके क्या है। और आगे बढ़ते हैं, लेट मी चेक। निमोनिक ट्रिक देखिए, ओपेक को किस तरह से आप याद रख सकते हैं? ओ प्लस पैक, ठीक है, ओ प्लस पैक्ड मतलब पैक्ड, नथिंग विजिबल, कोई ऐसी चीज़ जो पैक्ड हो और उसके आर पार हम नहीं देख पाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड कंसील, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है। क्या मतलब होता है? टू हाइड समथिंग, किसी चीज़ को छुपाना। सिनोनिम्स देखिए, हाइड, कवर, मास्क, सप्रेस, कैमोफ्लेज। ठीक है, एंटोनिम्स देखिए, रिवील, एक्सपोज, डिस्क्लोज, शो और अनकवर, खोलना। निमोनिक ट्रिक देखिए, कंसील, कंसील का मतलब कांट सी ऑल, सब चीज़ों को नहीं देखना, हिडन, छुपी हुई। फाइन, चलिए आगे देखते हैं। रेगुलेटरी, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, पार्ट ऑफ स्पीच इज एग्जेक्टिव। क्या मतलब होता है रेगुलेटरी का? रिलेटेड टू कंट्रोल बाय रूल्स और लॉज, नियामक खाना, कंट्रोल करना किससे? रूल से या लॉज से। सिनोनिम्स देखिए, सुपरवाइजरी और कंट्रोलिंग, गवर्निंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, अथॉरिटेटिव, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। ठीक है, ये आप नोट करेंगे, देखेंगे सारे वर्ड्स। एंटोनिम्स पे आ जाइए, अनरेगुलेटेड, फ्री, अनकंट्रोल्ड, चाओटिक, लॉलेस। इसके हिंदी मीनिंग भी आप देख सकते हैं ताकि आपको ये वर्ड्स इजीली याद रहे। निमोनिक ट्रिक देखिए, रेगुलेट का मतलब क्या होता है, किस तरह से आप याद रख सकते हैं? रूल, जो वर्ड है उसको फॉलो करना, मतलब रेगुलेटरी, रूल बेस्ड, कोई ऐसी चीज़ जो रूल बेस्ड हो। ठीक है, एट्थ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इज लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? इसकी नाउन है, लास्ट में जो है TION लगा हुआ है इसलिए नाउन है। सिंपल मीनिंग देख लेते हैं क्या होता है इसका मतलब, लॉज मेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, कानून निर्माण, कोई ऐसे लॉज जो गवर्नमेंट ने बनाए हो, गवर्नमेंट के द्वारा बने गए हो, लेजिस्लेशन। सिनोनिम्स, लॉ, एक्ट, स्टैट्यूट, स्टैट्यूट क्या किसको बोलते हैं? कानून को। ठीक है, रेगुलेशन, नियम, बिल, विधेयक। एंटोनिम्स देख लीजिए, ऑपोजिट्स, लॉलेसनेस, डिसऑर्डर, चाओस, अनार्की, डीरेगुलेशन। फाइन, चलिए निमोनिक ट्रिक देखिए, लेजिस्लेशन की, लेजिस्लेट, लेजिस्लेट का मतलब क्या होता है? नए लॉज बनाना, नए कानून बनाना। तो लेजिस्लेट से आप लेजिस्लेशन याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, रेगरस। रेगरस क्या एडजेक्टिव है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है। ठीक है, सिंपल मीनिंग देख लेते हैं इसका क्या है? वेरी स्ट्रिक्ट एंड थॉरो, कठोर और सख्त। ठीक है, बहुत सख्त होना। इसके सिनोनिम्स देखते हैं, स्ट्रिक्ट, सिवियर, थॉरो, एग्जैक्टिंग, ठीक है, और स्ट्रिंजेंट। एंटोनिम्स देखिए, लीनियंट, इजी, फ्लेक्सिबल, माइल्ड और रिलैक्स्ड। निमोनिक ट्रिक देखिए रेगुलर्स का, रिजिड रूल्स मतलब बहुत सख्त कानून। ठीक है, चलिए टेंथ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फ्रॉम द एडिटोरियल इज ग्रीवेंस, ग्रीवेंस। और आप ये नोट करेंगे, ये वर्ड्स जो है एडिटोरियल में, न्यूज़पेपर में बार बार यूज़ होते हैं, इसलिए आपको जानना इन वर्ड्स को ज़रूरी है। इनके सिनोनिम, अगर ये वर्ड्स नहीं आएंगे एग्जैक्ट, तो सिनोनिम्स यूज़ होते हैं, कई एंटोनिम्स यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग्स पूछ सकते हैं।
और क्या पूछ सकते हैं आपसे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको इनको याद रखना है, नोट करना है। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके, कंप्लेंट, प्रोटेस्ट। पहले ग्रीवेंस का मतलब देख लेते हैं। एक नाउन है या क्या है, कंप्लेंट ऑफ फीलिंग ऑफ अनफेयर ट्रीटमेंट, शिकायत, बेसिकली आप शिकायत समझ सकते हैं। एक कंप्लेन करना या फीलिंग होना किसका, किसी अनफेयर ट्रीटमेंट का, उसकी शिकायत करना, ठीक है, ग्रीवेंस। तो सिनोनिम्स क्या होंगे, कंप्लेंट, प्रोटेस्ट, ऑब्जेक्शन, इशू और डिससेटिस्फैक्शन, ठीक है, असंतोष। ऑपोजिट देखिए, सेटिस्फैक्शन, अप्रूवल, एग्रीमेंट, कंटेंटमेंट और हैप्पीनेस, खुशी, ये सब हो जाएंगे इसके ऑपोजिट्स। निमोनिक ट्रिक देखते हैं, ग्रीवेंस का क्या होगा, ग्रीफ। ग्रीवेंस का मतलब ग्रीफ से आप याद रख सकते हैं, फीलिंग अनहैप्पी, और फील अनहैप्पी होने के बाद क्या करना, कंप्लेंट करना, शिकायत करना। तो इससे हम पूरी जो यहाँ पे एक चेन बताइए आपको, पहले ग्रीवेंस को याद रखने के लिए, ग्रीफ मतलब फीलिंग अनहैप्पी, और उसकी वजह से कंप्लेंट करना, तो ये सारा जो सब कुछ मैच हो रहा है किससे हो रहा है, ग्रीवेंस से हो रहा है, तो आप इससे याद रख सकते हैं। फ्रेजल वर्ब्स, रैम्प अप, फर्स्ट है रैम्प अप, क्या मतलब होता है, टू इंक्रीज और इंटेंसिफाई समथिंग, किसी चीज़ को इंक्रीज करना या इंटेंसिफाई कर देना। एग्जाम्पल क्या है, द एजेंट्स रैम्प अप हैरेसमेंट व्हेन दी बोरोवर डिलेज रिपेमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे बोरो और रिपेमेंट की जो अभी हम एडिटोरियल में बात करेंगे, लोन्स के ऊपर बात करेंगे, उसी से रिलेटेड यहाँ पे सेंटेंस है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सीक आउट, क्या मतलब होता है, टू सर्च फॉर और ट्राई टू फाइंड समथिंग, ठीक है, सर्च करना या ट्राई करना किसी चीज़ को, फाइंड करना, ढूंढना। एग्जाम्पल देखिए, अथॉरिटीज़ मस्ट सीक आउट इलीगल लोन एप्स ऑपरेटिंग सीक्रेटली, अथॉरिटीज़ को क्या करना चाहिए, मस्ट सीक आउट इलीगल लोन एप्स, जो इलीगल लोन ऐप्स चल रही हैं उनको देखना चाहिए और ऑपरेट करना चाहिए सीक्रेटली। इसी के ऊपर आज पूरा एडिटोरियल है, वो हम देखेंगे। चलिए फिक्स्ड प्रपोजिशन देखते हैं, लिंक्ड टू, यहाँ देखिए लिंक के साथ प्रपोजिशन टू लगा हुआ है, क्या मतलब होता है, कनेक्टेड और रिलेटेड टू समथिंग, कनेक्ट होना या रिलेट होना किसी चीज़ से। एग्जाम्पल देखिए, सेवरल केसेस आर लिंक्ड टू इलीगल लोन ऐप्स इन दी स्टेट, ठीक है, जो बहुत सारे केसेस हैं वो लिंक्ड है इलीगल लोन ऐप से स्टेट में। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फिक्स प्रपोजिशन, एसोसिएटेड विद, एसोसिएटेड विद क्या मतलब होता है, कनेक्टेड विद और रिलेटेड टू समथिंग। एग्जाम्पल, मैनी रिस्क आर एसोसिएटेड विद अनरेगुलेटेड डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स। चलिए कोलोकेशंस पे आ जाइए, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीडेटरी एप्स, प्रीडेटरी एप्स इसका मतलब क्या है, डिटोटल हम देखते हैं किसको रेफर किया गया है, रेफर टू लोन एप्स दैट एक्सप्लॉइट यूजर्स थ्रू अनफेयर एंड हार्मफुल प्रैक्टिसेस। कैसे बताया गया है एडिटोरियल में, लोन ऐप्स, ठीक है, जो एक्सप्लॉइट करती हैं यूज़र्स को अनफेयर और हार्मफुल प्रैक्टिसेस करने के बाद, तो उसने क्या बोला गया है, प्रीडेटरी ऐप्स। अब प्रीडेटरी वर्ड जो है न्यूज़पेपर में फॉर्मल राइटिंग में देखिए हमेशा कोलोकेट होता है, इज कॉमनली यूज्ड विद इंस्टीट्यूशंस और सिस्टम दैट एक्सप्लॉइट, ठीक है, कौन किसके साथ होता है वो, इंस्टीट्यूशंस के साथ या सिस्टम के साथ जो एक्सप्लॉइट करते हों, ठीक है, जैसे प्रीडेटरी प्राइसिंग, प्रीडेटरी लैंडिंग, प्रीडेटरी एप्स, ठीक है। तो इसलिए नेचुरल फॉर्मल यूजेज है ये, और कोलोकेशन है प्रीडेटरी एप्स, इसको आप यूज़ करेंगे अगर लिख के आएंगे तो, इस पर कोई भी अगर आर्टिकल आ जाता है आपको लिखने के लिए, ऐसे आ जाता है ये जीएस के आंसर्स वगैरह। और कहाँ ज़रूरी है, सिर्फ यूपीएससी वाले स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कोलोकेशन जो है देखिए क्लॉज में भी पूछे जा सकते हैं, क्लॉज टेस्ट वगैरह आते हैं ना आपके, फिलर्स आते हैं, तो उसमें भी आपको पता होना चाहिए कि प्रीडेटर जो वर्ड है वो ऐप्स के साथ आएगा या कोई भी ऐसी चीज़ के साथ आएगा जो एक्सप्लॉइट कर रहा है, जैसे मैंने आपको बता दिया प्राइसिंग, लैंडिंग, इस तरह से। एग्जाम्पल देखिए, द गवर्नमेंट मस्ट टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट प्रेडेटरी ऐप्स, गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए किसके खिलाफ, प्रेडेटरी ऐप्स के खिलाफ। वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट देखते हैं कोलोकेशन, डिजिटल लैंडिंग, ये कैसे रेफर किया है एडिटोरियल में, रेफर टू द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग लोन्स थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ऑफ ऐप्स, ठीक है, जो आजकल लोन्स ऑनलाइन प्रोवाइड किए जा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू या एप्स के थ्रू, उसे बोलते हैं डिजिटल लैंडिंग, ठीक है। डिजिटल फ्रीक्वेंटली कोलोकेट्स विद सर्विसेज डिलीवर्ड ऑनलाइन, अब जितनी भी चीज़ें ऑनलाइन डिलीवर की जा रही हैं उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, डिजिटल, ठीक है, जैसे डिजिटल पेमेंट, डिजिटल बैंकिंग, ऐसे ही डिजिटल लैंडिंग फॉर लोन्स, ठीक है। तो आप इसको इसी तरह से लिख कर आएंगे, फाइनेंशियल इंग्लिश अगर आप लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मल राइटिंग में आप इसको इस तरह ही बोलेंगे और लिखेंगे। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं, डिजिटल लैंडिंग इज ग्रोइंग रैपिडली इन इंडिया ड्यू टू इंक्रीज स्मार्टफोन यूजेज, अब सब स्मार्टफोन्स यूज़ कर रहे हैं, इसी वजह से इंडिया में ये डिजिटल लैंडिंग का जो प्रोसेस है
ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और ये किससे रेफर किया है? प्रोवाइडिंग लोन्स थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। लोन्स जो है लोग कैसे खरीद रहे हैं? ऑनलाइन खरीद रहे हैं। चलिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख लेते हैं। फर्स्ट है उसुरी। अब ये उसुरी वर्ड क्या है? द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग एक्सट्रीमली हाई एंड इलीगल इंटरेस्ट ऑन लोन्स। ठीक है, अत्यधिक ब्याज पर धन उधार देना, उसे हम बोलेंगे यूजरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लॉयटेशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। चलिए अनफेयर यूज ऑफ समवन फॉर पर्सनल गेन, ये आपको पता है, मैं आपको पहले ही बताया है, समझाया। किसी का क्या करना? अपने गेन्स के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए एक्सप्लॉइट करना, अनफेयर यूज़ करना। तो दोनों ही वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट 3 जो है ईडियम्स पे है। ईडियम जो है आज के एडिटोरियल में नहीं है, तो रिलेटेड जो है इस थीम के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर, वो हम देखते हैं। फर्स्ट है फ्लीज समवन। इसका मतलब क्या होता है? टू चीट और टेक अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम समवन। चीट करना या किसी से बहुत सारा धन जो है पैसा ले लेना, लूटना। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी मीनिंग भी। एग्जाम्पल देखिए, फ्रॉडुलेंट लोन ऐप्स, जो फ्रॉड है, ठीक है, लोन ऐप्स ऑफन फ्लीस इनोसेंट यूजर्स विद हिडन चार्जेस। तो क्या चल रहा है ऑनलाइन? ये लोग जो हैं, जो फ्रॉड करने वाली लोन ऐप्स हैं, वो इनोसेंट यूजर्स से क्या कर रही हैं? हिडन चार्जेस लेने के बाद लोगों को चीट कर रही हैं, लूट रही हैं। ठीक है, तो उसे हम कैसे बोल सकते हैं? ईडियम कौन सा लगाएंगे उसके लिए? फ्लीज समवन। ठीक है, लूटना। चलिए सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट ईडियम, पे थ्रू द नोज। अब पे थ्रू द नोज का मतलब ये नहीं कि नोज से पेमेंट जा रही है, दिस इज अ फिगर ऑफ स्पीच, मतलब ये एक ईडियम है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है? टू पे एन एक्सेसिवली हाई प्राइस, बहुत अधिक कीमत चुकाना। ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसे देना, उसका मतलब क्या होता है? पे थ्रू द नोज। एग्जाम्पल देखिए, यूजर्स समटाइम्स पे थ्रू द नोज ड्यू टू हाई इंटरेस्ट रेट्स एंड पेनल्टीज। तो यूजर्स को क्या करना पड़ रहा है? हाई इंटरेस्ट रेट्स की वजह से और पेनल्टीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट जार्गन्स हैं। फर्स्ट है KYC। ये हम सबको पता है KYC क्या होता है? नो योर कस्टमर इज द फुल फॉर्म ऑफ KYC, a process used by financial institutions to verify the identity of customers। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए लोगों की आइडेंटिटी, कस्टमर्स की आइडेंटिटी के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं? KYC क्या है? एक प्रोसेस है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसको यूज़ करती हैं वेरीफाई करने के लिए। एग्जाम्पल देखिए, बैंक्स मस्ट फॉलो स्ट्रिक्ट KYC रूल्स बिफोर अप्रूविंग एनी लोन एप्लीकेशन। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट jargon, NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अब ये क्या है? अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड्स बैंकिंग सर्विसेज विदाउट हैविंग अ फुल बैंकिंग लाइसेंस। एक ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो बैंक सर्विसेज दे देती है लेकिन उसे लाइसेंस नहीं होता फुल बैंकिंग का, तो NBFC। ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल देखिए, मैनी लोन एप्स फॉल्सली क्लेम टू बी एसोसिएटेड विद NBFC टू गेन ट्रस्ट। तो क्या हो रहा है आजकल? लोन ऐप्स जो हैं, जो फॉल्स हैं, जो फ्रॉड कर रही हैं, वो क्या कर रही हैं? अपने आप को बताती हैं, क्लेम कर देती हैं कि हम जो है NBFC से जुड़े हुए हैं, ट्रस्ट दिखाने के, ट्रस्ट लोगों के अंदर बढ़ाने के लिए। दीज आर द जार्गन्स फ्रॉम द एडिटोरियल। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज द एडिटोरियल इन फ्रंट ऑफ यू नाउ। जल्दी से रीड करें स्विमिंग मेथड से, देन वी विल डिस्कस इट। बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। ठीक है, अच्छे से समझें, वोकैबुलरी नोट करें, कीवर्ड्स वगैरह देखें, उसके बाद हम देखते हैं, इसको डिस्कस करेंगे क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, जल्दी से इसको रीड करें। फर्स्ट 3 लाइन्स, all these important names, keywords, vocabulary, stats, data, then first 3 lines of second paragraph, last 3 lines of second paragraph। इस तरह से हम स्किमिंग मेथड से जो है किसी भी पैसेज को, आर्टिकल को रीड करते हैं।
Okay, fine. Coming back to the editorial now, let's discuss what is there and what editor is saying. सबसे पहले हम देखते हैं कि एडिटोरियल है किस बारे में. इट इज़ ऑन द ग्रोइंग डिमांड ऑफ इलीगल लोन ऐप्स इन इंडिया. ठीक है, जो डिमांड बढ़ती जा रही है इलीगल ऐप्स की, और कौन से ऐप्स, लोन वाले ऐप्स, कहाँ पे, इंडिया में, उसके ऊपर है, और कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो भी हम देखेंगे. दीज ऐप्स गिव ईजी लोन्स बट लेटर हैरेस यूजर्स फॉर रिपेमेंट. क्या हो रहा है, ये जो ऐप्स हैं बहुत आसानी से लोन्स दे रही हैं और बाद में फिर हैरेस कर रही हैं रिपेमेंट करने के लिए यूज़र्स को, इनोसेंट यूज़र्स को. इन मैनी केसेस दे मिसयूज़ पर्सनल डेटा एंड मेंटली प्रेशर बोरोवर्स. और बहुत सारे केसेस ऐसे अब सामने आने लगे हैं कि पर्सनल डेटा का मिसयूज़ होता है और क्या हो रहा है, मेंटली प्रेशर बनाया जाता है बोरोवर्स के ऊपर जो लोन्स ले रहे हैं ऑनलाइन. ठीक है, द इशू हैज़ बिकम सीरियस स्पेशली अमंग स्टूडेंट्स लीडिंग टू ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंसेस. अब ये जो इशू है ये बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया है हाल फिलहाल में, और सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखने में आ रहा है, स्टूडेंट्स के अंदर, जिसकी वजह से ट्रैजिक कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं. द एडिटोरियल सेज स्ट्रॉन्ग लॉज एंड बेटर रेगुलेशंस आर नीडेड टू कंट्रोल सच ऐप्स. अब एडिटर क्या कह रहे हैं कि ऐसे ऐप्स को देखना चाहिए, स्ट्रिक्ट लॉज बनाने चाहिए और रेगुलेट करना चाहिए ताकि इनको रोका जा सके. चलिए और आगे बढ़ते हैं. इशू किस बारे में है वो बता देखते हैं. सम लोन ऐप्स गिव क्विक मनी इजीली. जो लोन ऐप्स जो आजकल चल रही हैं, डिजिटल लेंडिंग चल रही है, बहुत आसानी से मनी प्रोवाइड कर रहे हैं, लोन्स दे रहे हैं, बट दे आर डेंजरस एंड इलीगल इन मैनी वेज. देखते हैं वो डेंजरस और इलीगल क्यों है. दे वर्क इन अ रेगुलेटरी डार्क एरिया. कहाँ पे काम करते हैं वो, रेगुलेटरी डार्क एरिया में काम कर रहे हैं, नॉट प्रॉपरली कंट्रोल्ड बाय लॉ. ठीक है, इलीगल है. दे ट्रैप यूजर्स. यूजर्स जो हैं उनको ट्रैप किया जा रहा है, स्पेशली स्टूडेंट्स एंड लो इनकम पीपल. किनको सबसे ज़्यादा देख इसमें फंसाया जा रहा है, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं और लो इनकम पीपल हैं. ठीक है, अब एक रियल केस इसमें मेंशन है एडिटोरियल में, उसको हम समझते हैं. नितिन राज स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर डेंटल स्टूडेंट है, कहाँ पे, केरला में. ठीक है, डाइड आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम अ बिल्डिंग. बिल्डिंग से गिर के वो मर जाते हैं. कौन, नितिन राज, डेंटल स्टूडेंट है, केरला में, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है. याद रखेंगे आप, दिस इज अ केस स्टडी यू कैन से. रीज़न लिंक्ड टू, क्यों मरे हैं, क्यों डाइड, क्यों उनकी डेथ सामने आई है इस तरह से, लोन ऐप हैरेसमेंट. उनको हैरेस किया जा रहा था लोन ऐप के थ्रू. ऑल्सो इन्वेस्टिगेशन इनटू कास्ट डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, और देखा गया कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की वजह से भी उनको हैरेस किया जा रहा था. दिस वॉज द थर्ड सच डेथ इन केरला इन 4th month. ये 4 महीनों के अंदर केरला में थर्ड डेथ सामने आई है इसी केसेस के ऊपर, इन्हीं डिटेल्स के ऊपर. ठीक है, अब डेटा क्या शो हो रहा है, 35+ कंप्लेंट्स इन जस्ट थिरुवनंतपुरम रूरल सिंस जनवरी. तो हमें डेटा ये भी मिलता है कि जनवरी के अंदर, जनवरी से लेकर अब तक 35+ कंप्लेंट सामने आई है तिरुवनंतपुरम में. ठीक है, रूरल एरिया में हम देखेंगे जहाँ पे लो इनकम ग्रुप्स रहते हैं, पीपल रहते हैं. अब देखिए कैसे जो है ये लोन ऐप्स जो है एक्सप्लॉइट करती हैं लोगों को. फर्स्ट, डेटा थेफ्ट. वो क्या करती है, डेटा निकलवाने की कोशिश करती है. एक बार ऐप जो है इंस्टॉल हो जाता है, उसके बाद कॉन्टैक्ट लिस्ट, फ़ोटोज़, लोकेशन, सब उनके पास ऑटोमेटिकली चला जाता है आपके फ़ोन से, स्मार्टफोन से. दिस डेटा इज सेंड टू सर्वर्स. उसके बाद ये डेटा कहाँ जाता है, सर्वर्स के अंदर जाता है, और चेक करने के लिए, नोट करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, नॉर्थ इंडिया और फॉरेन कंट्रीज़. कहाँ पे सबसे ज़्यादा दिख रहा है, नॉर्थ इंडिया और फॉरेन कंट्रीज़ में जाता है. उसके बाद हैरेसमेंट टैक्टिक्स क्या होते हैं, इफ़ यू डोंट रिप्लाई ऑन टाइम, उसके बाद आपको हैरेस किया जाता है डिफरेंट मैसेजेस से, कॉलिंग सिस्टम से. क्या कि अगर आप टाइम पर रिप्लाई नहीं करेंगे तो क्या होगा, कॉन्टिन्यूस अब्यूसिव कॉल्स आती रहती हैं आपके पास. ये मैं आपको बता रही हूँ ना, अब्यूसिव कॉल्स आती हैं. कॉल्स यू टू योर फ्रेंड्स और फैमिली को कॉल करने लगते हैं, या पब्लिक शेमिंग, रेपुटेशन डैमेज करने की कोशिश करते हैं, मैसेजेस भी आपके पास आते हैं. तो ये सारा जो है प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ हो रहा है, इलीगली हो रहा है. ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल फ्रॉड ट्रिक्स. नेक्स्ट क्या आता है, फाइनेंशियल फ्रॉड ट्रिक्स क्या दी जाती हैं आपको, फेक लिंक विद NBFCs, बैंक लिंक्ड इंस्टीट्यूशंस के आपके सामने कॉलिंग करके, या आप ऐप्स देखेंगे तो उनके रिकॉर्डिंग्स में, उनके डिटेल्स में लिखा होता है कि हम इस बैंक से कनेक्टेड हैं, यहाँ से कनेक्टेड हैं. फेक लिंक्स वो आपको देते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं, ताकि जो है लोग जो है ट्रस्ट करें, पीपल ट्रस्ट, कस्टमर ट्रस्ट करें और वो डिजिटली लोन खरीद ले, जो आपको नहीं करना है. फाइन, आगे बढ़ते हैं. हिडन चार्जेस एंड फीस.
ठीक है, चार्जेस और फीस बताते हैं वो आपको जो छुपी हुई होती है, बताते कुछ और हैं, लेकिन बाद में जब सारी डिटेल्स आपकी चली जाती है फिर आपको वो हैरेस करते हैं क्या ज़्यादा पेमेंट करने के लिए। ठीक है, इसका मतलब ये है। और लेस मनी गिवन देन प्रॉमिस्ड। ठीक है, और क्या होता है, एक बार आपकी डिटेल्स चली गई, आपने ऐप को इंस्टॉल कर दिया, सारी डिटेल्स आपने इनको दे दी, अब क्या है, वो आपको प्रॉमिस तो करते हैं किसी कुछ और देने का अमाउंट, लेकिन देते कम है। ठीक है, नो कंप्लेंट सिस्टम। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप लोग नोट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं ख़ास तौर से, और लो इनकम ग्रुप हैं, पीपल हैं, उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है ये। और मैं समझती हूँ सभी के लिए है, क्योंकि अवेयरनेस हमें फैलानी है, लोगों को जागरूक करना है। ये चीज़ आप कहीं सब जगह देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंप्लेंट सिस्टम नहीं होता। ठीक है, आप उन्हें कॉल बैक नहीं कर सकते, कहीं कंप्लेंट नहीं डाल सकते। ठीक है, कस्टमर सपोर्ट नहीं होता। आप कहीं पे भी ऐसे कोई और भी ऐप्स अगर आप कहीं पे इंस्टॉल करें, ठीक है, डिजिटली अब सब कुछ हो गया है, तो ये मैं आपको बता रही हूँ, कुछ भी आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, ऑनलाइन ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, प्लीज़ आप ये ज़रूर देखा करिए कि वो किससे कनेक्टेड है और कंप्लेंट सिस्टम है या नहीं। ठीक है, तो क्या होता है ऐसे ऐप्स के अंदर, क्या होता है, एक तो फेक लिंक्स होते हैं बैंक से ट्रस्ट बढ़ाने के लिए लोगों के अंदर, दूसरी कंप्लेंट सिस्टम नहीं होता। फिर जो प्रॉमिस वो आपसे करते हैं कि हम इतना पेमेंट करेंगे या हम इतना अमाउंट देंगे लोन का, लेकिन वो आपको डिटेल्स लेने के बाद, जब आपकी डिटेल्स फेच आउट कर लेते हैं, वो देते नहीं हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी, और हिडन चार्जेस होते हैं। चार्जेस जब आपको नहीं बताएंगे, जब आपसे जो लोन्स अगर आपको लेना है, तो जब आपको चार्जेस नहीं बताएंगे, फीस नहीं बताएंगे, लेकिन एक बार आपका रिकॉर्ड सारा चला गया, उसके बाद वो आपसे चार्जेस लेने की कोशिश करेंगे, फीस लेने की कोशिश करेंगे, बाद में हैरेस करके। कैसे करके, हैरेस करके वो आपसे बोलेंगे, कॉल्स वगैरह करके, या फ्रेंड्स वगैरह को कॉल करेंगे, क्योंकि कॉलिंग लिस्ट आपकी चली गई है इसलिए, और मैसेजेस वगैरह करके कि भाई हमें इतने चार्जेस चाहिए, इतनी फीस चाहिए। तो प्लीज़ आप एक्सप्लॉइट होना बंद हो जाएं ऐसी ऐप्स के थ्रू। दिस इज़ द एडिटोरियल, ये जो एडिटर बात कहना चाह रहे हैं आपके सामने आ गई है। अब केरला में क्यों इफेक्ट हैं लोग इतने ज़्यादा, वो हम देखते हैं। हाई स्मार्टफोन यूजेज, वहाँ पे जो स्मार्टफोन फ़ोन का यूजेज है, मोबाइल फ़ोन्स का यूजेज है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, और ये सभी जगह है, सब यूज़ कर रहे हैं इनफैक्ट। गुड डिजिटल लिटरेसी, और वहाँ पे जो लोग हैं वो लिटरेट हैं। ठीक है, इलिटरेट नहीं है, इलिटरेट मतलब पढ़ा लिखा ना होना, क्या है, लिटरेसी है, मतलब बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ, मतलब एजुकेशन जो है वो वहाँ पे ज़्यादा है लोगों के अंदर। तो जब एजुकेशन है तो डिजिटल लिटरेसी भी वहाँ पे ऑटोमेटिकली होगी, तो इसलिए वहाँ पे हर कोई जो है स्मार्टफोन ईजिली यूज़ कर लेता है। बट लो फाइनेंशियल अवेयरनेस, लेकिन फाइनेंशियल अवेयरनेस जो है वहाँ पे कम है। मैनी स्टूडेंट्स नीड स्मॉल अर्जेंट लोन्स। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं पढ़ने के लिए, एजुकेशन के लिए क्या करते हैं, छोटे छोटे अर्जेंट लोन्स ले लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लॉ में क्या प्रॉब्लम है ये देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई रेगुलेट्स बैंक्स, बट दीज एप्स वर्क एट ऐप प्लस डेटा लेवल, सो दे एस्केप आरबीआई कंट्रोल। तो क्या होता है, ये जो ऐप्स चल रही हैं, ये क्या होता है, ऐप और डेटा लेवल की वजह से दोनों कंट्रोल करके चलती है, तो ये आरबीआई कंट्रोल से बच जाती है, छुप जाती है। ठीक है, यही प्रॉब्लम है लॉ के अंदर। अब सॉल्यूशन और सजेशंस देख लेते हैं जो दिए गए हैं एडिटर के द्वारा, देखते हैं। फर्स्ट है मोबाइल लेवल कंट्रोल। क्या किया जाए, मोबाइल लेवल कंट्रोल किया जाए, स्मार्टफोन का यूज़ कम किया जाए। फ़ोन्स शुड ब्लॉक फाइनेंशियल ऐप्स फ्रॉम एक्सेसिंग। फ़ोन्स के अंदर ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जो है ऐसी फाइनेंशियल ऐप्स को ब्लॉक किया जा सके ईजिली, या आप ऐसा कुछ सिस्टम अपलोड करके रखें जो बता दे ये फ्रॉड है, इलीगल है, तो ब्लॉक हो जाएँ ऐसी ऐप्स। कॉन्टैक्ट्स जो हैं, फ़ोटोज़ जो हैं, वो आप प्राइवेसी के अंदर रखें, प्राइवेट रखें, इवन इफ परमिशन इज़ गिवन, परमिशन गिवन होने के बाद। नेक्स्ट है, देखिए, स्ट्रिक्ट लॉ नीडेड। लॉ स्ट्रिक्ट होना बहुत ज़रूरी है, तो न्यू लॉज बनाए जाएँ, जैसे जेल पनिशमेंट होगी या हैवी फाइन्स दिए जाएंगे अगर ऐसा कोई भी पकड़ा जाता है, या ऐप कोई ऐसा मिल जाता है जो फ्रॉड कर रहा है लोगों के साथ, तो उसमें क्या हो, जेल की पनिशमेंट हो या हैवी फाइन्स दिए जाएंगे। बिकॉज बैंड ऐप्स रीलॉन्च अंडर न्यू नेम्स, क्योंकि क्या होता है, अगर हम किसी ऐप को बैन कर देते हैं तो एक और नई नाम से एक और ऐप आ जाती है सामने, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बैन करने से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं हो रहा, रिलॉन्च हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए स्ट्रिक्ट लॉज बनाए जाएँ। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, सजेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, वेरीफाइड ऐप सिस्टम। ऐप्स मस्ट शो प्रूफ। ठीक है, तो ये ऐप्स हैं, उनको प्रूफ दिखाना चाहिए, सर्टिफिकेट दिखाना चाहिए कि जो है वो किसी एक लीगल बैंक से कनेक्टेड है, उनके पास लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, ऐप स्टोर्स मस्ट मैच विद आरबीआई अप्रूव लिस्ट। अब ऐप स्टोर्स हैं जिस जहाँ पे सारे ऐप्स हम देखते हैं, डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल के अंदर, वहाँ पे ये मैच होना चाहिए, वहाँ पे ये ऐप स्टोर्स को देखना चाहिए कि जो ये जो ऐप है, पर्टिकुलर फाइनेंशियल ऐप है,
ये आरबीआई अप्रूव्ड लिस्ट है या नहीं, आरबीआई से अप्रूव्ड है या नहीं, ठीक है। उसके बाद फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट सजेशन इज स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल रूल्स। क्या होने चाहिए? स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल रूल्स होने चाहिए। उसमें क्या आएगा? क्लियर इंटरेस्ट रेट डिस्प्ले और कोई हिडन चार्जेस ना हो, प्रॉपर रिकवरी रूल्स हो, हैरेसमेंट ना हो, और प्रॉपर केवाईसी चेक्स, ठीक, केवाईसी चेक्स होने चाहिए। फ्लैग रिस्की यूपीआई आईडीज, तो ये जो है यूपीआई आईडीज जो है फ्लैग ना हो, ठीक है। तो ये सारी सिस्टम जो है होना चाहिए ऐप्स के अंदर, फाइनेंशियल रूल्स बनाने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशंस और देखते हैं। क्रिएट स्ट्रिक्ट लॉज विद जेल एंड हैवी फाइन, ये मैं आपको बता देती हूँ, बता दिया मैंने आपको। आरबीआई वाइट लिस्ट फॉर वेरीफाइड फाइनेंशियल ऐप्स, ठीक है। मैंडेटरी सर्टिफिकेशन होना चाहिए लोन ऐप्स का कि वो लाइसेंस्ड है, बैंक से कनेक्टेड है। और ओएस लेवल रिस्ट्रिक्शंस, ऐप कैन नॉट एक्सेस कॉन्टैक्ट्स एंड फोटोज, ठीक है, फोटोज़ की एक्सेस ना मिले हमारे फ़ोन की, और कॉन्टैक्ट लिस्ट की। स्ट्रॉन्ग केवाईसी रूल्स हो, ठीक है। मॉनिटरिंग ऑफ पेमेंट सिस्टम हो, clear disclosure of interest rates and charges. Next, empower police to act across states, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको नोट करने हैं, देखने हैं। और जब आप आंसर लिखें तो आप इंडिया में इस तरह से दूसरी जो रिपोर्ट सामने आई है उससे भी आप जो है इसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। जो पहले साइबर फ्रॉड केसेस आए हैं सामने, ठीक है, क्रिमिनल एक्सप्लॉइट, रेगुलेटरी गैप्स हैं, एंड रीलॉन्च एप्स अंडर द न्यू नेम्स, इस तरह से आप इन सब चीज़ों से इसको कंपेयर कर सकते हैं। अब आर्टिकल की टोन देख लेते हैं, क्या किस वे में जो है लिखा गया है। द एडिटोरियल हाईलाइट्स अ सीरियस गवर्नेंस एंड रेगुलेटरी फेलियर in digital lending and calls for urgent legal, technological and institutional reforms to protect citizens from exploitation, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और जो ये लॉज हैं, जो लोन्स ऐप हैं, दीज लोन ऐप्स आर डेंजरस हैं बिकॉज दे कंबाइन मनी फ्रॉड, क्योंकि वो कंबाइन कर देती है मनी फ्रॉड और डेटा मिस यूज प्लस हैरेसमेंट, तीनों चीज़ें इसमें सामने आती हैं। क्या क्या कॉम्बिनेशन आता है इसके सामने? इसके अंदर जो जितनी भी ऐप्स हैं, ये फाइनेंशियल ऐप्स जो है, मनी लेते हैं, फ्रॉड करते हैं, उसके बाद डेटा को मिसयूज़ करते हैं और फिर हैरेसमेंट करते हैं। तो ये बहुत डेंजरस हो जाता है एक इनोसेंट कस्टमर के लिए, सिटीजन्स के लिए। तो क्या करना चाहिए? एंड इंडिया अर्जेंटली नीड्स, इंडिया को ज़रूरत है किस चीज़ की? स्ट्रॉन्ग लॉज की, टेक कंट्रोल्स की, ताकि ये सब स्टॉप किया जा सके, ठीक है। तो दिस इज़ द एडिटोरियल एनालिसिस। आज ये क्वेश्चन आंसर्स पे बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिटिकली एग्जामिन द रेगुलेटरी चैलेंजेस posed by predatory digital lending apps in India, suggest a comprehensive framework to address these issues. तो आप इसका बहुत अच्छा एग्जांपल दे सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं सारी चीज़ें, मैंने आपको बता दी हैं। पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे, डिफाइन करेंगे कि डिजिटल लैंडिंग होती क्या है, उसके बाद प्रेडेटरी ऐप्स बताएंगे वो क्या होता है, और रेफरेंस देंगे टू रीसेंट इंसिडेंट्स दैट इज़ केरला केसेस। तो आप एग्जाम्पल भी उसमें ऐड करेंगे किस चीज़ का, जो केरला में केसेस हुए हैं। उसके बाद आप सब कुछ बताएंगे जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा है बॉडी के अंदर आंसर की, क्या आरबीआई रेगुलेटरी एंटिटीज़, ठीक है, डेटा लेयर्स, इजी क्रेडिट वर्सेस हिडन चार्जेस, और हैरेसमेंट हो रहा है, मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाता है, रेपुटेशन डैमेज की जाती है फ़ोन करके, कॉल्स करके, ठीक है। एथिकल कंसर्न्स क्या? मिसयूज़ ऑफ पर्सनल डेटा, कोएर्सिव रिकवरी प्रैक्टिसेस, ठीक है, ये सब नहीं है। तो ये सब अपने जो है आंसर को एक्सप्लेन करते हुए बताएंगे। केस स्टडी क्या देंगे? नितिन राज केस केरला में और राइजिंग कंप्लेंट्स इन थिरुवनंतपुरम रूरल एरियाज़ को, दोनों में आप बताएंगे, दोनों का एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। जब आप ये आंसर लिखेंगे और कंक्लूड कैसे करेंगे, सजेशंस देंगे। आरबीआई वाइट लिस्ट फॉर ऐप्स, और स्ट्रिक्ट लेजिस्लेशन विद पेनल्टीज हों, ओएस लेवल रिस्ट्रिक्शंस ऑन डेटा एक्सेस, स्ट्रॉन्गर केवाईसी एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम्स हो, ये सब आप बताएंगे आंसर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। डिस्कस द सोशियो इकोनॉमिक एंड एथिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ अनरेगुलेटेड डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया, evaluate the role of technology and governance in mitigating these risks। इस तरह से आपको सब बताना है। इसमें क्या करेंगे आप? पहले इंट्रोडक्शन देंगे ऑब्वियसली। आंसर का जो पैटर्न होता है ना, चाहे आप कोई भी पेपर अटेंड कर रहे हो जिसमें आपको राइटिंग सेक्शन अटेंड करने को आ जाए, तो आप आंसर का जो पैटर्न हमेशा ऐसे ही करेंगे। पहले इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद बॉडी, देन एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज़ कंपैरिजंस, फिर उसके बाद वे फॉरवर्ड, रिफॉर्म्स और कंक्लूजन। इसी तरह से हर आंसर को आप पेपर में लिखेंगे जहाँ पे राइटिंग का सेक्शन हो, जहाँ पे आपसे बोला जाए कि आप लिखें,
चाहे वो ऐसे क्यों ना हो, ऐसे भी हम ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पहले आप थॉट देंगे, इंट्रोडक्शन देंगे या कोट्स देंगे ऐसे में, उसके बाद इंट्रोडक्शन, देन बॉडी, देन केसेस एग्जांपल से उसे मैच करेंगे, उसके बाद आप कंक्लूजन देंगे। चलिए इसको देख लेते हैं, वाले आंसर कैसे लिखेंगे। इसमें आप ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे अगेन डिजिटल लैंडिंग जो बढ़ती जा रही है इंडिया में, ठीक है, उसका एक्सपेंशन हो रहा है। स्मार्टफोन का कैसे यूज़ करना है, कैसे ऑनलाइन जो है लोग लोन्स खरीद रहे हैं वो आप बताएंगे। फिर क्या बताएंगे, इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट्स एंड वनरेबल ग्रुप्स, स्टूडेंट्स पे कैसे इम्पैक्ट हो रहा है, जो लो इनकम ग्रुप है उन पे कैसे इम्पैक्ट हो रहा है, और इन्फॉर्मल क्रेडिट डिमांड, फाइनेंशियल इंक्लूजन्स वर्सेस एक्सप्लॉयटेशन, ये बताएंगे आप। प्राइवेसी वायलेशन, डेटा मिसयूज़, और क्या बताएंगे, वीक इन्फोर्समेंट है गवर्नमेंट की तरफ से, आप क्या बताएंगे, वीक इन्फोर्समेंट है, क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस है, करने चाहिए। एग्जाम्पल देंगे अगेन, किस चीज़ का डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कॉन्टैक्ट्स, फोटोज़, जीपीएस वगैरह वो मिसयूज़ की जाती है कस्टमर की, ठीक है। और हैरेसमेंट का टैक्टिक्स यूज बाय रिकवरी एजेंट्स, अब रिकवरी एजेंट्स जो हैं उनसे किस तरह वो लोग किस तरह से हैरेस करते हैं थ्रू कॉन्टैक्ट्स, फोटोज़, जीपीएस वगैरह यूज़ करके, वो भी आप बताएंगे। वे फॉरवर्ड देंगे, कंक्लूजन में क्या बताएंगे, टेक सॉल्यूशंस, ठीक है, सैंड बॉक्सिंग हो और ऐप स्टोर वेरिफिकेशन हो। उसके बाद लीगल रिफॉर्म, स्ट्रिक्ट लॉज बनाए जाएँ, क्रॉस बॉर्डर एनफोर्समेंट हो, अवेयरनेस हो, इम्प्रूविंग फाइनेंशियल लिटरेसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल लिटरेसी होना सारे इंडिया के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होनी ज़रूरी है, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल लिटरेसी लोगों में बढ़ाई जाए, अवेयरनेस बढ़ाई जाए, उनको बताया जाए कि किस तरह से आपको फ्रॉड किया जा रहा है, या आपको डिजिटल लैंडिंग नहीं करनी है, और अगर आपको करनी भी है तो किस चीज़ों को देखते हुए करनी है, ठीक है। जी एमसीक्यूज पे जल्दी से आप आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। द गवर्नमेंट शुड मैंडेट दैट ऑल फाइनेंशियल एप्स टू बी वेरीफाइड थ्रू एन ऑफिशियल आरबीआई वाइट लिस्ट, ठीक है, बिफोर बीइंग अलाउड ऑन ऐप स्टोर्स। तो ये जो है एक स्टेटमेंट है, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, मैंडेट करना चाहिए, मैंडेट मतलब मैंडेटरी कर देना चाहिए फाइनेंशियल ऐप्स का, जितने फाइनेंशियल ऐप्स हैं कि वेरीफाई किया जाएगा उनको ऑफिशियल आरबीआई वाइट लिस्ट के थ्रू, बिफोर अलाउड, आने से पहले ऐप स्टोर्स में, ठीक है। तो दीज आर द अजम्पशंस, आप रीड करें अजम्पशंस को, उसके बाद फर्स्ट एंड सेकंड, और फिर आप मुझे बताएं कौन सी सही है, फर्स्ट या सेकंड, ए बी सी और डी, आप ऑप्शन चूज करेंगे, रीड आउट दी assumptions and then answer me. What will be the correct answer? Answer is C. Both the assumptions first and second are implicit. सही है, apply imply होनी चाहिए, ठीक है। App stores currently allow unverified financial apps to be listed, और users trust apps available on official app stores, ठीक है। ये आपको assume करना है, क्या हो रहा है कि फाइनेंशियल ऐप्स को जो है अनवेरीफाइड ही अप्लाई किया जा रहा है, दिया जा रहा है, लिस्ट के अंदर उनको डाला जा रहा है, और जब कस्टमर ऐप स्टोर की जो ऐप है वो खोलता है, इंस्टॉल करता है वहाँ से कोई कोई भी ऐप, तो उसे लगता है कि हाँ वो ट्रस्ट कर लेता है उसे, वो ऑफिशियल जब देखता है कि ऐप स्टोर के अंदर है और उसके डिटेल्स वो जब वो मेंशन कर लिखी हुई होती है, हम पढ़ते हैं, तो वो समझता है कि हाँ ये ऐप यूज़फुल है और उसे हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ऐसा ना करें आप, ठीक है, पहले आप उसे अच्छे से चेकआउट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल ऐप्स, ठीक है जी। उसमें आप जो भी करना चाह रहे हैं वो आप देख के करेंगे, ताकि आपको कोई भी बाद में हैरेस ना करे, आप किसी भी प्रॉब्लम में ना पड़े, या आपका जो पैसा है, मनी है, वो उसके थ्रू आपको एक्सप्लॉइट नहीं किया जाए। आज ये पार्ट 6A में, ठीक है, यूपीएससी मेंस और ऐसे राइटिंग के थीम्स और क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, कितने कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और किस तरह आ सकते हैं। फर्स्ट है डिजिटल गवर्नेंस एंड रेगुलेटरी गैप्स, ये थीम है, कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जीएस2 गवर्नेंस, जीएसटी टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमी, या ऐसे राइटिंग में क्वेश्चन देखिए कैसे आ सकते हैं। एनालाइज द चैलेंजेस ऑफ रेगुलेटिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया, हाउ कैन गवर्नेंस फ्रेमवर्क्स इवॉल्व टू एड्रेस गैप्स बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड लॉ, ये सब आप एनालाइज करेंगे, चैलेंजेस बताएंगे, उसके बाद गवर्नेंस का क्या रोल है वो बताएंगे। जो गैप आ रहा है टेक्नोलॉजी और लॉ के अंदर वो आप एक्सप्लेन करेंगे कि गैप्स नहीं आने चाहिए, कैसे नहीं आने चाहिए, वो सब मैंने आपको बता दिया। थीम 2 पे आ रही है फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्सेस फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन। GS3 इंडियन इकोनॉमी, या ऐसे पेपर में ऐसे कैसे आ सकता है, कैसे क्वेश्चन आ सकता है, इवेलुएट वेदर डिजिटल लैंडिंग प्रमोट्स फाइनेंशियल इंक्लूजन और लीड्स टू एक्सप्लॉयटेशन,
डिस्कस विद सूटेबल एग्जाम्पल। अभी डिस्कस विद सूटेबल एग्जाम्पल जो आया है ना, यहाँ पे आप तिरुवनंतपुरम का, केरला का और पीछे जो साइबर क्राइम्स, सिर्फ यही केसेस नहीं है इंडिया में, फाइनेंशियल फ्रॉडलेंट के केसेस नहीं है, ठीक है, फाइनेंशियल ऐप्स के केसेस नहीं है, डिजिटल लैंडिंग के ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम देखेंगे, पहले भी मैंने काफ़ी न्यूज़ पढ़ी, साइबर क्राइम्स ही बहुत हो रहे हैं। तो उस वो वाले एग्जांपल देते हुए भी, आप कंपैरिजन करते हुए भी अपने इस आंसर को लिखेंगे, ऐसे को लिख कर आएंगे, ठीक है। केरला में देखिए, ये भी थर्ड केस था, थर्ड सुसाइडल केस था, तो ये बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट का केस था, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट था, एजुकेशन लोन लिया होगा, तो सब ये आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। थीम ट्री पे आ जाइए, डेटा प्राइवेसी, एथिक्स एंड साइबर सिक्योरिटी। अब GS2 के पेपर में पॉलिटी एंड राइट्स, GS3 साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी या ऐसे देखिए कैसे आ सकता है। क्रिटिकली एग्जामिन द एथिकल एंड प्राइवेसी कंसर्न्स अराइजिंग फ्रॉम मिसयूज ऑफ पर्सनल डेटा बाय डिजिटल प्लेटफॉर्म्स सजेस्ट सेफगार्ड्स। आपको क्या करना है, पहले तो क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे आप जो हो रहा है सब इन सब चीज़ों की वजह से, और सेफगार्ड्स बताएंगे, सजेस्ट करेंगे सेफगार्ड, जिससे जो है पर्सनल डेटा जो है आपके जो स्मार्टफोन्स में अवेलेबल होता है वो ईजिली एक्सेसिबल ना हो जाए इन ऐप्स को। चलिए आगे बढ़ते हैं, MCQs देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डिजिटल लैंडिंग रेगुलेशन इन इंडिया, ठीक है। तो इन स्टेटमेंट्स को देखिए, रीड करें फर्स्ट 3 एंड सेकंड, और मुझे बताएं इनमें से कौन सा सही या गलत है। आपको बेसिकली सही बताना है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट, बताना है इसमें से आपको कौन से सही हैं। रीड दी 3 ऑप्शंस, 3 स्टेटमेंट्स एंड देन गिव मी द आंसर। So what will be the answer of this question? आंसर इज बी, सिर्फ सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है। रेगुलेटरी गैप्स अराइज बिकॉज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ऑपरेट बियॉन्ड ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सुपरविजन। रेगुलेटरी गैप्स क्यों आ रहे हैं बताएं, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म जो हैं वो ऑपरेट करी जा रही हैं, क्यों, ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सुपरविजन के बिना, उनको कोई सुपरवाइज करने के लिए है ही नहीं। और क्या कर रहे हैं, ये ऐप्स बनाई जा रही हैं, अगर बैन कर दिया जाता है तो नए नाम से फिर से दोबारा से बना दी जाती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लोगों के अंदर ट्रस्ट बिछाने के लिए बताया जाता है, डिटेल्स में मेंशन किया जाता है कि हम जो है ये जो है बैंक से कनेक्टेड है, लेकिन वो कनेक्टेड नहीं होती, ठीक है। इलीगल आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, इलीगली आपको यूज़ करा जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो प्लीज़ आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द एथिकल कंसर्न इन प्रेडेटरी डिजिटल लैंडिंग, बताएं, A, B और C, D। एथिकल कंसर्न इन प्रेडेटरी डिजिटल लैंडिंग, कौन सा बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा है आपको स्टेटमेंट? रीड दी स्टेटमेंट्स, रीड दी क्वेश्चन अगेन, देन आंसर मी। आंसर क्या होगा इसका? बी, यूज ऑफ पर्सनल डेटा फॉर कोएर्जन एंड हैरेसमेंट, ठीक है। कोएर्जन के लिए और हैरेसमेंट के लिए क्या हो रहा है, पर्सनल डेटा फैच आउट कर लेते हैं आपके स्मार्टफोन से। जब भी आप बोलते हैं ना, आप देखिए, आपने नोट भी किया होगा, आप जब ऐप स्टोर से कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं अपने फ़ोन में, तो जब वो ऐप स्टार्ट करते हैं आप, तो सेटिंग्स के अंदर एक क्वेश्चन, एक
बॉक्स पॉप आउट करके आता है और उसमें क्या लिखा होता है कि आपकी जो पर्सनल डेटा है, कॉन्टैक्ट्स हैं, गैलरी है, फोटोज़ को ये एक्सेस करेगा। तो आप क्या करते हैं, ओके। तो प्लीज़ ये ओके करने से पहले अब आप 10 बार सोचेंगे, ठीक है जी, ओके नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स 1, 2 एंड 3 एंड स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल ऐप्स। जो दूसरी ऐप्स हैं, यूजफुल ऐप्स हैं, बहुत सारी हैं ऐप्स, लोग डाउनलोड करते हैं, ठीक है, वो तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो फाइनेंशियल ऐप्स हैं उसको आप ध्यान से देखेंगे। आज के बाद से ये सब आप लोगों के लिए भी है, मेरे लिए भी है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को कंसिडर करिए, रीड करिए और आप बताइए कौन सा सही है, ए, बी, सी या डी। रीड द ऑप्शंस। आंसर इज ए, 1 एंड 3 ओनली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स इज लीस्ट लाइकली टू डायरेक्टली रिड्यूस प्रिडेटरी प्रैक्टिसेस इन डिजिटल लेंडिंग। ठीक है, ये आपको बताना है किस तरह से लीस्ट लाइकली जुड़ी हुई है डायरेक्टली रिड्यूस प्रिडेटरी प्रैक्टिसेस से, किसके अंदर, डिजिटल लेंडिंग के अंदर। मतलब लेंडिंग आपको मैंने मतलब बता दिया, डिजिटली जो लोन्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आपको ये स्टेटमेंट्स पढ़नी है, फिर मुझे आंसर करना है, रीड करें और आंसर दें। व्हाट वुड बी द आंसर दें? आंसर इज सी, इंक्रीज स्मार्टफोन पेनिट्रेशन। इसकी वजह से सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशंस कैन बेस्ट एड्रेस मिसयूज ऑफ यूजर डेटा बाय फाइनेंशियल एप्स। रीड दी स्टेटमेंट्स एंड आंसर मी। इनमें से कौन सी इंटरवेंशन ऐसी है जो बेस्ट एड्रेस कर सकती है मिसयूज, किसके अंदर, मिसयूज जो हो रहा है डेटा का, यूजर डेटा का फाइनेंशियल एप्स में। बेस्ट बताना है आपको। क्या होगा? बी, इंट्रोड्यूसिंग ओएस लेवल रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सेस टू सेंसिटिव डेटा। ठीक है, ओएस लेवल रिस्ट्रिक्शंस बनाए जाएं, लगाए जाएं एक्सेस करने के लिए, ताकि सेंसिटिव डेटा को एक्सेस इजीली नहीं किया जा सके। चलिए आज ये पार्ट 7 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल। बताएं कौन सा जो है सही नहीं है एडिटोरियल के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट। रीड द स्टेटमेंट्स, रीड द क्वेश्चन अगेन एंड देन आंसर मी। P, all digital lending systems in India operate under strict RBI regulations। ये गलत स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं है कि सारी डिजिटल लैंडिंग ऐप जो है इंडिया की वो ऑपरेट करी जाती हैं स्ट्रिक्ट आरबीआई रेगुलेशंस के थ्रू। ये नहीं है, ये नहीं हो रहा, ये हमें करना चाहिए, ठीक है। तो बी इज रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। आपको नॉट करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना था। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग assumptions बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई प्रिडेटरी लोन एप्स कंटिन्यू टू ऑपरेट डिस्पाइट एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस। Read the statements and answer me. What would be the answer then? Answer is B. Regulatory authorities lack complete control over digital platforms and app ecosystems. ठीक है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ का जो लैक है उसकी वजह से क्या हो रहा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और ऐप इकोसिस्टम्स में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं फ्रॉडुलेंट की, ये क्रिएट हो रही हैं, ठीक है। आपको अजम्पशन करना था, विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा है कि जो प्रेडेटरी लोन ऐप्स हैं जो कंटिन्यू कर रही हैं
ऑपरेट करना डिस्पाइट एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस। गाइडलाइंस हैं उसके बावजूद भी ये प्रेडेटरी लोन ऐप्स क्यों ऑपरेट कर रही हैं? आपको बेस्ट असम्पशन इसमें से निकालना था, फाइंड आउट करना। तो आंसर क्या है इसका? बी। So this is the editorial analysis for today. I hope you understood it all well. समझ में आया होगा आपको, आप लोगों को अवेयरनेस भी हो गई होगी किस तरह से आपको फाइनेंशियल ऐप्स को देखना है, चेकआउट करना है अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं अपने मोबाइल फ़ोन में, ठीक है। और जो है क्वेश्चन आंसर्स आपने चेकआउट करे, आरसी की प्रैक्टिस भी आपकी हो गई है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे अहेड। प्रैक्टिस करिए, ठीक है, इंग्लिश को अच्छे से पढ़िए, एडिटोरियल एनालिसिस को, करंट अफेयर्स को, साथ ही साथ ग्रामर की प्रैक्टिस साथ में आपकी चल रही हैं, वो वीडियोस आप देखिए, रिवाइज करिए। आज भी आपकी एक वीडियो है क्वेश्चन टैग्स के ऊपर, वो आप देखेंगे, ठीक है जी। चलिए मैं आपसे मिलूंगी आप नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स और कलीग के साथ, ताकि ये जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है स्पेशली फॉर द अवेयरनेस, हमें ये लोगों तक पहुंचानी है, बात कहनी है, ठीक है। तो इसको आप शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि उनको पता हो किस तरह से उनको रेगुलेट करना है, किस तरह से अपने स्मार्टफोन्स में इस तरह की ऐप्स अपलोड नहीं करनी है, इंस्टॉल नहीं करनी है, अगर करनी है, यूज़ करना है तो कैसे करना है, क्या क्या चेकआउट्स उनको देखने हैं, ठीक है। चलिए जी, मैं मिलूंगी अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, हैव अ नाइस डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।